हेलो फ्रेंड्स, द ग्लोबल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए करंट अफेयर्स का चैप्टर 1 शुरू करते हैं। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत। अगला सवाल है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इंग्लैंड ने। पंद्रह से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, भारत। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, कोयम्बटूर और शिरडी के बीच ये शुरू की गई है। अगला सवाल है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, और धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम भी है। अगला सवाल, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अमेरिका, भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, कर्नाटक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है गोवा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, DRDO के द्वारा, DRDO के तहत यह किया गया है। अगला का सवाल है दोस्तों कि हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है सेना में युवाओं की भर्ती। इस पर बहुत बवाल भी चल रहा है दोस्तों कि 4 साल के लिए मात्र दिया गया है, तो इसलिए इस पर सभी विद्यार्थी असंतुष्ट हैं, इसका खिलाफ है। अगला सवाल आता है दोस्तों कि मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, गुरु नायडू सेनापति। अगला सवाल है, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है सभी। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव बने। हमजा अब्दी बर्वे सोमालिया के प्रधानमंत्री बनी। चो सोल हुई उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी।
ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद कर लें। अगला सवाल है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दो कथन दिया हुआ दोस्तों। पहला कथन है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरा है दोस्तों, भारत का सूचकांक में 37वां स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, दोनों कथन सही है। मतलब इस कथन के प्रथम स्थान पे कौन है? तो डेनमार्क, और 37वां भारत का स्थान कौन सा है? तो 37वां। अगला सवाल है दोस्तों कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एनोकोवैक्स। अगला सवाल है, समुद्री तटों के संबंध के लिए किस राज्य द्वारा बेच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गोवा राज्य के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार फीफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 कथन दिया हो दोस्तों। पहला कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उद्यम फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनोन मिमी फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। ये 4 कथन दिया और बीच में कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। अगला सवाल है दोस्तों कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिताली राज। मिताली राज भारत की प्रथम महिला जो 10,000 रन पूरा करने वाली थी, और यह क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अब इस्तीफा संन्यास दे रही है। अगला सवाल है दोस्तों, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी कोरिया में। दक्षिणी कोरिया ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 3 कथन दिया हो दोस्तों, इसमें से सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात में। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नैनीताल। नैनीताल में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पंचकुला, हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो पंचकुला, हरियाणा में हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल की शुरुआत
राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। सुजाय लाल थाओ सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक चुने गए। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIM अहमदाबाद द्वारा। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने जीता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है। तो इसका थीम है, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम केवल एक पृथ्वी। ये हर एक साल पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, और हर एक साल का अलग अलग थीम होता है। तो इस वर्ष का थीम था केवल एक पृथ्वी। अगला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है दोस्तों कि किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम के द्वारा। अगला सवाल है दोस्त कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सही। मतलब इस सूचकांक में डेनमार्क जो शीर्ष स्थान पर है, पर्यावरण सूचकांक में डेनमार्क क्या है? शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हुआ? तो 180 देश शामिल हुआ। अब भारत का स्थान कौन सा है? तो सबसे लास्ट है। ये पिछले बार के सूचकांक से भारत नीचे गिर गया पर्यावरण में। अगला सवाल है दोस्तों कि जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? ऑपरेशन नमकीन नामक
ऑपरेशन नमकीन नामक एक चलाया गया था स्कीम, उसके तहत गुजरात राज्य में 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया था। ऑपरेशन नमकीन किस लिए था? तो कोकीन के खिलाफ, जो गुजरात राज्य में बरामद किया गया था 52 किलो कोकीन। अगला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक देश राज्य बन गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि 24वां डेफलपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन, सभी कथन सही है। मतलब 3 कथन दिया। पहला कथन, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। तो 24वां डेफलपिक्स का आयोजन ब्राजील में किया गया था और इसका शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष स्थान प्राप्त किया, वहीं भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वें स्थान प्राप्त किए। अगला सवाल है दोस्तों कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो अक्ष का लॉन्च नागपुर में हुआ है। हाल ही में 12वीं सीनियर सुपर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा ने। 12वीं सीनियर सुपर हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो हरियाणा राज्य ने जीता। अगला सवाल है दोस्तों कि 48वां लार रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी कुकेश ने 48वां लार रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध रहित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो इसका सही राज्य हो जाएगा असम राज्य में चालू किया है। अगला सवाल है भाई कि पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज महासम्मेलन कहाँ पे सम्मेलन किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। कब किया गया था? तो 14 और 15 मई 2022 को। अगला सवाल और लास्ट सवाल है दोस्तों कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगरा। धन्यवाद दोस्तों। और जो हमारा चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि ये कैसा लगा आपको। धन्यवाद।